सो हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंकज जोन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाई नेटवर्क के मैननेट का जो रोड मैप इन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया है। और साथ में जब मैननेट यहाँ पर लॉन्च होगा तो मैननेट लॉन्च होने से पहले हमें ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसे फॉलो करनी है, तो उसके बारे में यहाँ पर योर चेकलिस्ट के ऑप्शन पे हमें जा करके और इसके बारे में जानना है। तो गाइज इस वीडियो में हम यहाँ पर योर चेकलिस्ट का और रोड मैप का यानी कि मैननेट का जो रोड मैप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में यहाँ पर पाई कॉइन की जो वैल्यू है कितना जा सकता है और कितना होगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर योर चेकलिस्ट के ऑप्शन पे हम चल करके और जो यहाँ पर रोड मैप है, रोड मैप यानी कि मैननेट को रन करने से पहले हमें कौन कौन से यहाँ पर इनके जो प्रोसेस हैं उसको फॉलो करनी है, इसके लिए यहाँ पर आपका जो योर चेकलिस्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करने पे हमारे सामने आता है गाइज की पहला आपको ऑप्शन से। गाइज ये मैं अभी ओरली आपको बता देता हूँ, डिटेल्स में इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइज आई होप आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर जो इनका सेकंड जो एप्लीकेशन है ना, पाई नेटवर्क का पाई ब्राउजर एक एप्लीकेशन, उसको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है, पहला स्टेप है। और सेकंड जो स्टेप है आपका क्रिएट पाई वॉलेट। अगर आपने अभी तक पाई वॉलेट को क्रिएट नहीं करा है तो आप कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जैसा ही गाइज पाई नेटवर्क से रिलेटेड आपको 80 to 90 वीडियो मिल जाएंगे। आप वहां पर हर एक स्टेप यानी कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको पाई का वॉलेट क्रिएट करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अब आगे यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि गाइज अभी मैं ओरली बात कर रहा हूँ, डिटेल्स में सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे ही गाइज यहाँ पर जो थर्ड है, डिसाइड हाउ मच पाई यू वांट टू लॉक अप। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर आप गलती से आप अपना क्या कि 100 या 200% अपना कॉइन्स को लॉक कर देते हैं या 2 साल 3 साल के लिए, तब तो आप एक कॉइन भी यहाँ पर क्या कर पाओगे, उसका यूज नहीं कर पाओगे। तो इसको आपको समझ लेनी है। तो जैसे ही गाइज यहाँ पर जो डिसाइड हाउ मच पाई यू वांट टू लॉक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस ऐसा आ जाता है जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि लॉकअप परसेंटेज का है। हालांकि इसका जो थोड़ा सा डिटेल्स है मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हम एक ऐसे समझते हैं कि जैसे कि गाइज अगर आपके पास 1000 जैसे कि पाई कॉइन है, ठीक है, पाई कॉइन है, अगर आप इसका 25% क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक करने का मतलब 25% मतलब कि 250। ठीक है, अब ये आप कितने दिन के लिए करते हैं, ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है कि 2 वीक है, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 3 ईयर। तो अगर आप यहाँ पर 25% अगर यहाँ पर 2 सप्ते के लिए करते हैं तो 2 सप्ते तक आप अपने इस कॉइन को क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। 6 महीने के लिए करते हैं तो यूज नहीं कर सकते हैं, और 3 साल तक आप स्टेक कर देते हो तो ये आपका 3 साल तक आप यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, ये बेनिफिट आपको इस तरीके से समझ में आता है कि यहाँ पर गाइज अगर 25 जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 1000 अगर आपके पास कॉइन है, ओके, 1000 कॉइन को आपको क्या करना है, मैं मानकर चलता हूँ यहाँ पर 25% आपने क्या कर दिया, लॉक कर दिया। अब कितने दिन के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर जब 3 साल के लिए आपने लॉक करा तो आपका यहाँ पर अलग से बेनिफिट कितना होगा। तो जैसा ही गाइज यहाँ पर अगर 1000 का 25% आपका 250 हो जाता है, तो अब यहाँ पर ध्यान से समझना कि 3 साल के लिए अगर आप लॉक करते हैं अपना 25% यानी कि 250 कॉइन को, तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर जो लॉकअप ड्यूरेशन है यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसको हम बढ़ाते हैं, अभी 2 वीक में है, और जैसे ही इसको हम 3 वीक में करते हैं यहाँ पर ऐसे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर 135% यानी कि आपका जो कॉइन्स आपने कितना यहाँ पर लॉक किया था, 250 किया था, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, तो 3 साल में आपका ये जो 250 कॉइन है, ये जो 250 कॉइन है, ये आपका कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 135%। तो लगभग गाइज ये आपका जो कन्वर्ट हो जाएगा 250 यानी कि 135% अगर हम इसको करें तो लगभग आपका ये 650 के आसपास आपका, या 600 के अराउंड में ये जो आपका कॉइन्स हो जाएंगे 3 साल बाद। ठीक है गाइज, और बाकी यहाँ पर जो अगर मैननेट में ये जो कॉइन है अगर लॉन्च होती है तो वहाँ पर गाइज अगर 1 पाई की जो वैल्यू अगर उस टाइम में करंट में जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर अमाउंट जो होगा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आज से 3 साल बाद की अगर हम बात करें 1 पाई की जो वैल्यू है, ठीक है, तो 1 पाई की वैल्यू गाइज 1
के से ऊपर ही आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, अब ये कैसे है इसके बारे में भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अभी क्या है कि गाइज मुझे आगे का जो अपडेट है उस पर हम बात करते हैं। तो मुझे आशा है कि यहाँ पर जो स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर शॉर्टकट फिर मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास 1000 क्या है कॉइन्स हैं, इसमें अगर आपने मान लो कि इस बार 50% आपने लॉक कर दिया, कितने साल के लिए, अगर आप 6 मंथ के लिए सपोज कि आपने कर दिया, तो 50% यानी कि 500 आपने कॉइन्स पाई कॉइन को क्या कर दिया, लॉक कर दिया, कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। तो आपको इसमें बेनिफिट कितना होगा ये आपको यहाँ पर दिखता है। तो जैसे ही गाइज यहाँ पर अगर आपने 50% करा और यहाँ पर आपने 6 महीने के लिए किया तो 67% आपको क्या होगा, तो 500 जो आपने यहाँ पर लॉक करा था, ये 500 जो आपने लॉक करा था, अगर इसमें हम 67 क्या कर देते हैं, ये आप ऐड कर देते हो तो 67 जो % होगा, तो लगभग इसका कितना हो जाएगा आपका 5 2 7 लगभग 780 के आसपास आपका कॉइन्स हो जाएंगे 6 महीने बाद, जो 500 आपने कॉइन 6 महीने के लिए कराएं। अगर इसे ही अगर हम 3 साल के लिए कर देते हैं ऐसे ही, तो आप यहाँ पर ऑब्वियसली है कि यहाँ पर 270% यानी कि आपका 1200 के आसपास ये आपके कॉइन्स हो जाएंगे। 500 जो कॉइन होगा वो 1200-1250 कॉइन 3 साल बाद आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्टेकिंग का ये बेनिफिट है। यहाँ पर आप जो है कि ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है गाइज, ये कैसे होगा, जो माइनिंग अभी हो रही है, अभी माइनिंग जैसे कि आप देख रहे होगे कि आपका अभी 0.2 मिल रहा होगा पर आवर जो कॉइन्स है, या 0.5 पर आवर किसी को मिल रहा होगा, किसी को 2 पाई पर आवर के हिसाब से माइनिंग हो रही होगी। ऐसे ही सबका अलग अलग है क्योंकि जिन्होंने जितने लोगों को रेफ़र किया है उतना उनको वहाँ पर बेनिफिट मिलता होगा। तो जो अभी माइनिंग की जो रेट है, जो माइनिंग की सपोज कि अगर आपका 1 पाई पर आवर माइनिंग अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब अगर स्टेक कर देते हो तो ये जो 1 पाई है, हो सकता है कि जो परसेंटेज था, जैसे कि अगर 270% अगर 3 साल के लिए अगर आपने क्या यहाँ पर स्टेक किया है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो माइनिंग की रेट है 1 से बढ़ के क्या हो जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, और इसके हिसाब से आपका यहाँ पर माइनिंग रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेकिंग का बेनिफिट है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं कि सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट ये आ जाता है कि ये सारी जो प्रोसेस हैं, या आपका स्टेकिंग का हुआ, या मैनेट लॉन्च होने का, लाइव होने का, या मतलब जो भी यहाँ पर आने वाले समय में आपको जो भी फीचर्स देखेंगे, इसका बेनिफिट आप तभी ले सकते हैं जब आपका यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाए, और केवाईसी में क्या क्या यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइज जैसे कि अगर मैनेट में ये पाई कॉइन लॉन्च हो भी जाती है, अगर आपका यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है तो बस आपको वेट तभी तक करना ही पड़ेगा। क्यों नहीं, ये जो पाई जो है मैनेट तक लॉन्च होने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, केवाईसी का जो भी नोटिफिकेशन आता है तो आप क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर यूज होंगे, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो जो केवाईसी में डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो यूज होगा उसको आपको क्रॉप करके अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेनी है। क्योंकि जैसे ही आपका केवाईसी का नोटिफिकेशन, यहीं पर नोटिफिकेशन ये पाई को होम स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा आपको तुरंत केवाईसी का प्रोसेस कर लेना है, थोड़ा भी डिले नहीं करना है। ठीक है गाइज, और आपके द्वारा जितने लोगों को रेफ़र किया है तो वो भी अपडेट यहाँ पर दिखेगा। तो इनवाइट योर टीम टू कंप्लीट केवाईसी टू ट्रांसफर मोर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर आपने जितने लोगों को यहाँ पर रेफ़र किया है, यानी कि इस एप्लीकेशन को अपने फैमिली मेम्बर या अपने फ्रेंड्स सर्कल में जिनको आपने रेफ़र किया है, तो उनको केवाईसी के लिए भी आप अलग से नोटिफिकेशन भेज पाएंगे, जिसका ये जो अपडेट है ये आपको बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ इन्होंने बताया कि कमिंग सून चेक बैक लेटर। ठीक है, तो ये है आपका चेकलिस्ट है रोड मैप का, जिसके लिए यहाँ पर प्रोसेस आपको क्या कर लेना है। प्रोसेस में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेनी है, यहाँ पर पाई डाउनलोड पाई ब्राउज़र ऐप, यानी कि जो पाई एप्लीकेशन का जो सेकंड एप्लीकेशन है उसको आपको क्या कर लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है। और यहाँ पर आगे क्या करना है कि क्रिएट अ पाई वॉलेट। अगर आपने पाई वॉलेट को क्रिएट नहीं किया तो वॉलेट से कैसे क्रिएट करना है इसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि गाइज पाई नेटवर्क से रिलेटेड हमारे चैनल पर 80 to 90 वीडियोज़ हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड। आपके मन में कोई भी अगर ऐसा डाउट्स होती हैं तो वो वीडियोज़ देख सकते हैं और अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये रहा आपका चेकलिस्ट से रिलेटेड। तो रोड मैप के बारे में क्या है इसके बारे में भी गाइज मैं बताऊंगा, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अब हम इसका जो रोड मैप है, रोड मैप का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और गाइज मैंने यहाँ पर आपसे बताया था पाई की जो वैल्यू की अगर बारे में,
1 पाई की। तो इसका अगर हम बात करें तो जो स्टैकिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे समझाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो गाइज यहाँ पर जो स्टैकिंग का, जिससे मैंने बताया था कि अगर आपके पास 1000 कॉइन्स हैं और इसका अगर आप 25%, कोई तो 25 करेगा, कोई 50% भी स्टैक करेगा, तो मैं यहाँ पर 50% स्टैकिंग को लेकर चलता हूँ। ठीक है गाइज। तो जैसा कि यहाँ पर अगर 50% स्टैक हो जाता है, मान लो कि जो लोग करते हैं वो तो डिपेंड करता है जो जितना माइनिंग कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका 50% लेते हैं 1000 का, तो 500 हो गया। अगर इसको कोई 6 महीने के लिए करता है या कोई 1 साल के लिए स्टेक करता है, तो इतना तो क्या हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा। और मार्केट में सप्लाई कितनी हो जाएगी, अगर ये केवल एक यूजर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो जिसके पास अगर 1000 कॉइन्स हैं तो वो क्या होगा कि जो बाकी उसके 500 रहेंगे वही यूज कर पाएगा। बाकी इतना जो 500 कॉइन है, यानी कि जो 500 कॉइन्स रहेगा, इसको क्या कर पाएगा, वो यूज नहीं कर पाएगा और 500 को यूज कर पाएगा। तो गाइज वहाँ पर क्या है कि इसकी जो प्राइज है, प्राइज में अगर हम कैसे जैसे कि इम्प्रूवमेंट होगा या इंक्रीज करेगा 1 पाई की वैल्यू, वो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो टोटल अभी क्या सप्लाई है गाइज, टोटल जो पाई कॉइन की जो टोटल सप्लाई एक तरह से कहें कि अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड है। तो अब क्या है कि गाइज यहाँ पर अगर जैसे ही लोग अपना कॉइन्स को स्टेकिंग करेंगे, ऑब्वियसली ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि लोग 50% तो अपना क्या है कि यहाँ पर कॉइन्स को स्टेक कर देंगे, बाकी जो 50% रहेगा उसमें या तो वो अपने शॉपिंग करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, या अगर वो मैनेट में लॉन्च होता है तो इसके बदले में वो पैसा भी अपने अकाउंट में मंगवा सकते हैं। तो ये 50% ही यूज करेंगे। अगर सपोज गाइज यहाँ पर अभी अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड कॉइन्स होते हुए भी अगर यहाँ पर जो इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज कैसे करेगा, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है गाइज कि यहाँ पर करीब करीब 3 करोड़ लोग क्या है कि पाई नेटवर्क में पाई की माइनिंग करते आ रहे हैं, और 3 करोड़ जो हैं ये सभी लोग क्या कर रहे हैं कि इनके पास ओवरऑल किसी के पास 5000, 10,000, किसी के पास 1-1 लाख, 2 लाख कॉइन्स भी होंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर जो 3 करोड़ लोग हैं, इसमें आप खुद ये अनुमान लगा सकते हैं। एक सर्वे भी आया हुआ था पाई को लेकर के कि इसमें जो टोटल माइनर्स हैं वो एक्टिव माइनर्स कितने हैं। तो एक्टिव माइनर्स अलग है गाइज, और यहाँ पर जो टोटल जो एप्लीकेशन डाउनलोड करके और माइनिंग कर चुका है या करके छोड़ दिया है, तो इनकी संख्या क्या है, 3 करोड़ है। ठीक है। और जो जेन्युइन जो माइनर्स हैं उनकी संख्या कम है। तो जैसे कि गाइज अगर इनमें से अगर आप मानकर चलो कि अगर 50% लोग अगर केवाईसी नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश से, किसी का पासवर्ड खो गया या किसी का वॉलेट का जो पास फ्रेज है वो भी अगर गुम हो गया, तो ऐसे क्या होगा कि उतने कॉइन्स तो बर्न हो जाएंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो अगर यहाँ पर पाई नेटवर्क में अच्छा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, पाई की वैल्यू जरूर बढ़ेगी। ओवरऑल कहने का मतलब गाइज कि यहाँ पर जो 1 पाई की जो वैल्यू है, 1 पाई की वैल्यू आने वाले समय में बहुत ही बड़ा जाएगा। कितने लोग तो कह रहे हैं कि नहीं अभी बहुत जाएगा, तो 1 रुपये जाएगा। गाइज 1 रुपये तो अभी बहुत ये छोटी अमाउंट है पाई नेटवर्क के लिए, 1 पाई कॉइन के लिए। ये आपका 1000 भी जा सकता है, यहाँ पर क्लियर मैं कर देता हूँ, ये 10,000 भी जा सकता है। और इसकी जो कैपेसिटी है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी एक सर्वे के द्वारा बताया था कि जो पाई है आने वाले समय में, जैसा कि गाइज 1 जो पाई है इसकी वैल्यू जो है कि 1 BTC को भी पार करने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसका जो टर्म एंड कंडीशन है, या एक तरह से कहें कि जो कम्युनिटी जिस तरीके से इस पर काम कर रही है और जिस तरीके से पाई नेटवर्क पॉपुलर हो रही है, ये 1 बिटकॉइन को भी बीट करने की क्षमता रखता है। लेकिन गाइज ये आप अनुमान मत लगाइए या ये मत सोचिए कि अगर 1 पाई तुरंत ये अगर मैनेट में आते ही ये 1 BTC को जो है कि मतलब कि क्रैक कर जाएगा, ऐसा नहीं है। BTC का भी एक इतिहास है, जैसा कि 2008 में बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था, और उस टाइम पे गाइज यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, समथिंग 0.00001 कुछ वैल्यू था, ना के बराबर था। 2009 में गाइज इसकी वैल्यू 1 से 2 रुपीज़ थी। ठीक है गाइज। और ये आपका 2014 तक गाइज इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं था, 1 या 2 के अराउंड ही ये घूम रहा था, 1 रुपये या 2 रुपये के अराउंड में। और गाइज 2015-16 के बाद इसकी वैल्यू इतनी तेज़ी से बढ़ी कि आज की डेट में ये 50 लाख को भी आपका ये पार कर चुका है। और आने वाले समय में तो लोग जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं, वो तो ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि बिटकॉइन जो है कि आपका ये 2022 के अंत तक ये 1 करोड़ को भी पार करने वाला है। तो गाइज ये इसकी
बिटकॉइन की अपनी क्षमता है, अपना उसका कॉन्सेप्ट है, अपना ब्लॉकचेन है, और पाई नेटवर्क का भी अपना कॉन्सेप्ट है, अपना ब्लॉकचेन है। लेकिन पाई नेटवर्क का जो बेस है गाइज, बेस जैसा कि अपडेट्स आते हुए भी आप देख सकते हैं कि इसकी बेस कितनी मजबूत है, और ये 100% है गाइज कि ये बिटकॉइन को भी मात दे सकता है। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।